कुणाल कामरा एपिसोड में बुक माई शो की आज बहुत थू हो रही है। खबर बहुत देर से ट्रेंड कर रही है और लोगों का ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये बहुत बड़ा हमला है। ये कुणाल कामरा का नुकसान नहीं है बल्कि देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच का नुकसान है। और मुहिम के तौर पर कई सारे लोग हैं जो कि अब बुक माई शो के ही ऐप को अनइंस्टॉल करने पर आ गए हैं। तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। खबर ये है कि बुक माई शो ने अपनी वेबसाइट पर कुणाल कामरा से रिलेटेड जितना भी स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट है वो सब डिलीट कर दिया। ये सब कुछ हुआ कल शनिवार को और उन्होंने अपनी जो लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट्स है उनकी वेबसाइट पर वहां से कुणाल कामरा का नाम ही हटा दिया। तो कुणाल कामरा ने इस खबर के ऊपर, जो कि इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की, उसके ऊपर कोट करके लिखा बुक माई शो को टैग करते हुए, हेलो बुक माई शो, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या आप कंफर्म करेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पर मैं अपने शोज लिस्ट कर सकता हूं? अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, मैं समझता हूँ। और क्या है मजबूरी, क्या होगी वो सब लोग समझते ही हैं। लेकिन जब से कुणाल कामरा ने इसे कोट करके लिखा है उसके बाद से कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं आपको रिएक्शंस बताती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से राज्यसभा एमपी हैं, वो लिखती हैं कि मैंने बुक माई शो का अपना ऐप ही डिलीट कर दिया। एक स्पाइनलेस प्रमोटर जो कि सिर्फ एक थ्रेड पर इस तरह से धराशायी हो जाए, उसको इंस्टॉल करने का कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आर्टिस्ट्स के लिए खड़ा नहीं हो सकता। सोचिए, बुक माई शो सिर्फ आर्ट के ऊपर चल रहा है। बुक माई शो पर फिल्म की टिकट्स आप बुक करते हैं, इवेंट्स आप बुक करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के शोज़ आप बुक करते हैं, लाइव शोज़ कहीं हो रहे हैं, सिंगिंग के हो रहे हैं, बहुत कुछ जो भी आर्ट से रिलेटेड है। तो आर्टिस्ट की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इज़ नॉट वर्दी ऑफ गिविंग बिजनेस टू। यानी वो कहते हैं कि ऐसा जिसके पास पाई ही नहीं हो, जो इतना कावर्ड हो, तो उसको तो फिर कोई बिजनेस देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम अगर उसको इंस्टॉल करते हैं तो हम उसको बिजनेस दे रहे हैं, उससे जब हम कोई बुकिंग्स करते हैं तो हम उसको बिजनेस दे रहे हैं। तो ऐसे कावर्ड लोगों को हम लोग क्यों बिजनेस दें, जो कि आर्टिस्ट के साथ ही खड़ा नहीं हो सकता और सिर्फ एक थ्रेड पर झुक जाता है। वहीं ट्विटर पर विजेंद्र चौहान लिखते हैं, सो नाउ बुक माई शो आस्क्ड शाह, मतलब अमित शाह के लिए बोल रहे कि अब अमित शाह से पूछते हैं कि क्या बुक करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बल्कि अच्छा ही है कि बुक माई शो का नाम बदल के अब बुक माई शाह कर देना चाहिए फिर। वहीं कौशिक राज लिखते हैं, ये दिस इज़ नॉट अ ह्यूज ब्लो टू कुणाल कामरा। कुणाल कामरा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये हमारे देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहुत बड़ा प्रहार है। सबा नकवी लिखती हैं, जस्ट रिमूव्ड द बुक माई शो ऐप, दीज आर स्मॉल थिंग्स ऑल ऑफ अस ऑर्डिनरी फोक कैन डू। ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो कि हम सामान्य लोग जो हैं वो ये सब कर सकते हैं। इस तरह से तो हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं और इनको बता सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी आइडियोलॉजिकल टू मेक द स्मॉल जेस्चर ऑफ ऑलवेज बुकिंग डायरेक्टली थ्रू वेन्यूज़ एंड अदर वेज ऑनलाइन। आप बाकी और तरीकों से आप बुक कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी वेन्यू है वहाँ से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। इस बीच के रास्ते क्या जिसका नाम बुक माई शो है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट द राइट टू लाफ, पोक फन एट द पावरफुल। ये किसी का राइट है कि वो हंसा सके, वो जो पावरफुल लोग हैं उनका मजाक बना सके या फ्री स्पीच बोल सके। ये सिर्फ कुणाल कामरा के राइट्स की बात नहीं है, ये हम सब के, आपके फ्री डेमोक्रेसी में राइट्स की बात है। रोहिणी सिंह पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, द मोस्ट डिसग्रेसफुल प्लेटफॉर्म बुक माई शो। वहीं रोशन राय लिखते हैं कि बुक माई शो, इफ दिस इज ट्रू, अगर ये खबर सच्ची है, देन यू आर इनेबलिंग ऑल सच एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म। अगर ये खबर सच्ची है तो बेसिकली आप एनकरेज कर रहे हैं उस सभी तरह की गुंडागर्दी को जो कि कुणाल कामरा के स्टैंड अप कॉमेडी के बाद की गई थी। हरासमेंट को आप थम्स अप दे रहे हैं, जो हरासमेंट किया गया उसके बाद उसको भी आप बेसिकली एनकरेज कर रहे हैं। और फ्यूचर में आपके इस कदम की वजह से और भी ज़्यादा आर्टिस्ट्स को हाउंड किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। स्पाइनलेस कावर्ड्स, शो सम स्पाइन। रीढ़ विहीन बुज़दिल लोग, थोड़ा सा तो अपनी रीढ़ दिखाने का काम करो। वहीं राजू पारुलेकर लिखते हैं, बुक माई शो एक कॉरपोरेशन है जिसकी मोनोपोली चलती है इंडियन एंटरटेनमेंट के इस मार्केट में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ है, काफ़ी मजबूत है कि वो एक मॉन्यूमेंटल स्टेटमेंट दे सके आर्टिस्ट के बारे में। वो चाहे तो एक इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते कि आर्टिस्ट का सपोर्ट हो और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में खड़ी हो सकती है, उनके साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बुक माई शो की है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो बिना रीढ़ वाले, सिर्फ अपना मुनाफा कमाने वाले एक भूखे ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाई दिए हैं, जो कि
अपने दोनों टांगों के बीच में अपनी पूंछ को दबाकर, जैसे जब एक डॉग जब बहुत ही डरा हुआ होता है तो वो अपनी पूंछ जो है अपने दोनों पैरों के बीच में दबा लेता है, तो उसी का उदाहरण देकर इन्होंने बोला कि ये तो क्या कर रहे हैं, बल्कि कि अपने दोनों टांगों के बीच में अपनी पूंछ को दबा रहे हैं और उसके बाद भाग निकल रहे हैं वहां से, इस पूरी सिचुएशन से भाग रहे हैं, जबकि इनको तो स्टैंड लेना चाहिए था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बताने के लिए, जो ये सोचते हैं कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो आकर हमें बचाएंगे नहीं, ये लोग सिर्फ मुनाफा खोर लोग हैं, मुनाफे के लिए भूखे लोग हैं, और ये किसी को बचाने के लिए नहीं आने वाले। कोई भी नहीं इनमें से बचाएगा, सिर्फ अमीर जो है वो अमीर को ही बचाएगा। बॉयकॉट कर दो ऐसे क्रोनिक कैपिटलिस्ट को, और साथ ही इनको ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। कुणाल पुरोहित लिखते हैं, व्हाट अ शेम दैट आवर बिजनेसेस आर सो स्पाइनलेस। हमारे देश के जो बिजनेसेस हैं वो इतने रीढ़ विहीन लोग हैं, इतने रीढ़ विहीन कंपनीज हैं, दैट वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों के प्रेशर में आके झुक जाते हैं। मे बी इंडियंस नीड टू स्टार्ट सपोर्टिंग बिजनेसेस दैट एक्चुअली बैक आर्ट एंड आर्टिस्ट। शायद अब समय आ गया है कि भारतीयों को ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना शुरू करना चाहिए जो कि आर्ट और आर्टिस्ट्स को, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। रणवीर शौरी लिखते हैं कि मैं कुणाल कामरा के टेक्स से अग्री नहीं कर सकता क्योंकि ये टिल्टेड है टूवर्ड्स राइट विंगर, लेकिन ये भी लिख रहे हैं कि लेकिन ये बहुत आउटरेजियस है, उनके राइट्स हैं, और एक सिटीजन के तौर पर जो उनके प्रिविलेजेस है, एक आर्टिस्ट के तौर पर जो उनके प्रिविलेजेस हैं, उसको इस तरह से बुक माई शो को ट्रैम्पल नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। पुनीत जुनेजा लिखते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं बुक माई शो के ऐप को अनइंस्टॉल कर लूँगा। मैं एक भी पैसा नहीं खर्च करूँगा ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसके पास आर्टिस्ट के साथ खड़े होने के लिए भी रीढ़ नहीं हो। तो और कई लोग तो ग्रोक से पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ कि बुक माई शो, क्योंकि ये अपनी मोनोपोली चलाता है, तो बुक माई शो का हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर हमें कोई भी और टिकट्स या फिर सारी चीज़ें बुक करनी है इवेंट्स के बारे में, तो हम कहाँ से कर सकते हैं। तो ग्रोक जो है वो जवाब में पेटीएम सुझा रहा है और 2-3 और प्लेटफॉर्म इस तरह से सुझा रहा है। तो ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कुणाल कामरा के लिए सॉलिडारिटी में, और सिर्फ कुणाल कामरा की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये आज होने दिया गया, इट्स नॉट अबाउट कुणाल कामरा एट ऑल, लेकिन एक आर्टिस्ट के साथ अगर ये आज होने दिया गया तो ये फ्यूचर में हर किसी के साथ हो सकता है। हर किसी को इसी तरह से दबाया जाएगा, आर्ट को दबाने की कोशिश की जाएगी आर्टिस्ट के जरिए, जो बेहद ही निंदनीय हो सकता है और हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज कुणाल कामरा से आप अग्री करते हैं या फिर नहीं करते, जिस तरह से रणवीर शौरी ने लिखा उस बात को आप समझिए, लेकिन यहाँ पर ये आर्ट की राइट के बारे में है। और जितने आर्टिस्ट हैं, जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सब लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, दिन भर सिर्फ आर्ट के नाम का खा रहे हैं। कितने और लोग, सिर्फ जो आप सामने देखते हैं वो तो एक शख्स है, लेकिन उस पूरे एक्ट को बनाने में या किसी फिल्म को बनाने में पीछे और कितने लोग जुड़े होते हैं जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको थिएटर्स में बड़ी 70 mm की स्क्रीन पर नहीं दिखाई देते, लेकिन उन सब का उसमें स्वेट एंड ब्लड होता है। उन सब लोगों की कितनी मेहनत उसके अंदर होती है, और वो सब लोग के घर, उनके घर के, आप सोचिए कि एक शख्स के घर के अंदर कम से कम 4 से 5 लोग हैं, उन सबका पेट पल रहा है उस आर्ट की वजह से। ये चेहरे आपको भले ही ना दिखाई दे, लेकिन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है विच इज थ्राइविंग ऑन आर्ट। और ये बुक माई शो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रीढ़ नहीं दिखा पाए, इस तरह से झुक गए, चुल्लू भर पानी में डूब जाए ऐसे लोग। और इसीलिए ये मुहिम स्टार्ट हो चुकी है कि इनको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। क्यों इनको सपोर्ट करें फिर? टिकट्स बुक करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप सीधे वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हैं। फिल्म देखने जाना है, डायरेक्टली वहाँ जाके आप बल्कि खरीद लीजिए, इनकी प्लेटफॉर्म फी भी हम क्यों पे करें। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिस्कशन दैट्स हैपनिंग टुडे। आपको क्या लगता है, क्या ये इस तरह से ऐप को अनइंस्टॉल करने से कोई स्टेटमेंट लोग दे पाएंगे पक्ष में फ्रीडम ऑफ स्पीच के, या फिर इससे कुछ होने वाला है नहीं? इस तरह के लोग जो हैं अक्सर अंत में जीत ही जाते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।